गिरिडीह बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत भांगरा के बौना भंडारी डीही में सोमवार को संपूर्ण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यह सेमिनार टिंकू सिन्हा के फार्म हाउस में आयोजित किया गया। सेमिनार में कंपनी के जीएम दीपक धापके, डॉक्टर एस राठौर, धनंजय कुमार सिन्हा, प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रवीर सिन्हा, डॉक्टर असीत आए और इस दौरान कंपनी के अधिकारी व डॉक्टरों ने फार्म हाउस में पहुंचे पोल्ट्री फार्म मुर्गा विक्रेता के संचालकों को बताया कि कैसे कम खर्च में बेहतर क्वालिटी के मुर्गा तैयार किए जा सकते हैं। सेमिनार में बढ़ती गर्मी को लेकर कौन कौन सी सतर्कता बरतनी है, किस दवाई का प्रयोग अभी करना है और कैसे करना है, कितनी मात्रा में खाना है और ग्लूकोज देना है आदि की जानकारी दी गई। साथ ही बढ़ती गर्मी को देखकर तापमान के हिसाब से कैसे मुर्गों को रखा जाए, इसकी भी जानकारी फार्म हाउस के संचालकों को दी गई। इस दौरान कंपनी के डॉक्टर ने बताया कि अभी मुर्गों में किसी भी प्रकार का कोई वायरस नहीं फैला हुआ है। कुछ लोगों द्वारा वायरस को लेकर अफवाह फैला दी जाती है। मौके पर प्रकाश वर्मा, विनोद महातो, संजय कुमार, सुनील कुमार, जसवंत कुमार, जागेश्वर साव, महेंद्र पंडित, दिलीप शाह आदि कई पोल्ट्री फार्म मुर्गा विक्रेता सेमिनार में उपस्थित थे। झारखंड गिरिडीह से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। आज हम लोग गिरिडीह बगरा में बौना भंडारी इस जगह का नाम है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्म भाई हैं जिसको बहुत सारा बीमारी आते रहता है और लोगों को जानकारी नहीं रहता, उनको जानकारी देने के लिए हमारे कंपनी के संपूर्णा फीड के जीएम आए हैं और डीएम सर आए हैं, डॉक्टर लोग आए हैं जो झारखंड देखते हैं कि फार्मर को कैसे बढ़िया क्वालिटी गर्मी में निकाल सके और कोई भी नया जो बीमारी है उनको बतलाने के लिए, बीमारी जो आती है उसको बतलाने के लिए कि किस तरह से उसको पालन किया जाए, किस तरह से कोई दवा दिया जाए, इसकी जानकारी देने के लिए ये सेमिनार हम लोग रखे हैं। और फार्मर भाई लोग को बहुत सारी जानकारी मिली है कि दवा किस तरह से चलाना चाहिए, किस तरह से रख रखाव करना चाहिए और इससे आप बेहतर से बेहतर क्वालिटी आप मुर्गा का निकाल सके जिससे बीमारी नहीं आए और कम कॉस्ट में आप ज़्यादा कमा मुर्गी बड़ा कर सकें। इस तरह का जानकारी दी गई और फार्मर लोग को सारी जानकारी देकर और छोटा छोटा गिफ्ट भी दिए हैं टेम्परेचर नापने के लिए कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए फार्म में, कि इतना टेम्परेचर होने से मुर्गा अच्छा से अच्छा क्वालिटी का तैयार होता है। संपूर्णा फीड्स का नेशनल सेल्स हेड हूँ। हम संपूर्णा फीड्स पंजाब की बेसिक कंपनी है और हम पूरे हिंदुस्तान में कमर्शियल फीड सेल्स का काम करते हैं। हमारा 30 लाख बर्ड का इंटीग्रेशन है, हमारा खुद की हैचरी है, हमारी खुद की फीड मिल है, 9 फीड मिल है हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हम फार्मर बेस, हमारा बेसिक मिशन है कि फार्मर बिजनेस पार्टनर, हम फार्मर के साथ पार्टनरशिप करके काम चलाते हैं कि फार्मर को कम से कम दाने में अच्छा वजन आए, अच्छा FCR आए और फार्मर की इनकम बढ़े। तो हम इस तरह के सेमिनार पूरे हिंदुस्तान में करते हैं और फार्मर को टेक्निकल जैसे हमारे टेक्निकल GM है डॉक्टर राठौर, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे इस तरह के सेमिनार करके फार्मर को बीमारियों के, मुर्गियों की बीमारी के प्रति अवगत कराते हैं और उनका इलाज करवाने के लिए कम नुकसान हो और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में पोल्ट्री आए, इस पर हम काम करते हैं। क्या क्या बताया जा रहा है? हम फार्मर लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि आप दाना, मुर्गी में सबसे महंगा होता है 80% दाने का खर्चा। दाने में आप अच्छा दाना खिला के कम खर्चे में मुर्गा तैयार कर सकते हो ताकि आपकी इनकम बढ़े। फार्मर भाइयों को पता नहीं होता कि दाने कौन सा दाना लिया जाए और कौन सा दाना ना लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा दाने का ही होता है। तो हम फार्मर को इसी अवगत कराते हैं कि आप अच्छा दाना खिला के कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाओ। हमारी कंपनी का बेसिक यही स्लोगन है कि पूरे हिंदुस्तान के फार्मरों को सुशिक्षित किया जाए कि दाने के प्रति, बीमारियों के प्रति और उनका नुकसान कम से कम हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और GM टेक्निकल संपूर्णा फीड, हमने जैसा कि हमारे नेशनल सेल्स हेड सर जो बता रहे थे, इन चीज़ों के अलावा फार्मर भाई को चिक्स क्वालिटी पैरामीटर, फीड क्वालिटी पैरामीटर, अभी जो आगे गर्मी आ रही है तो गर्मियों में कौन कौन सी बीमारियां कॉमन रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए अवगत करवाया और फार्मर भाई ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। एक्चुअली उनको जो कन्फ्यूजन था कुछ, तो जो भी डिजीज़ रिलेटेड तो वो सारा डिस्कस किया
बहुत अच्छा इंटरेक्टिव रहा और हमारे डीलर साहब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, उसके लिए थैंक यू। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि बार बार बोल देता है कि मुर्गी में कोरोना आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, तो इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे लोग र्यूमर फैला के इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, तो उसके लिए एक वीआईपी एक एसोसिएशन भी है जो इस टाइप के कोई अफवाह फैला रहा है उस पर लीगल एक्शन भी लेता है। ऐसा कुछ केस हो तो बताइए, बाकी ऐसा कोई है नहीं। कोरोना का और इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, वो अलग वायरस है और ये अलग वायरस है। ये मतलब बर्ड को नहीं हो सकता जो अपने को आप तो क्या आप यहाँ जानकारी सेहतमंद मुर्गा के बारे में? हाँ जी। हाँ, तो कैसे जैसे रहेगा आपने कोरोना का बताया था, मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। तो कोरोना में 2 स्ट्रेन रहती है। बर्ड में जो कोरोना रहता है ना, एक उसको कोरिलेट करके लोग बोलते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता। बेसिकली बर्ड में जो कोरोना वायरस होता है वो 2 टाइप का रहता है, बीटा और गामा। तो जो गामा रहता है वो इंसान को बीमार करता है और जो बीटा है वो बर्ड को करता है। तो एक तरह से अलग अलग है दोनों, ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को बीमार, एक दूसरे को क्रॉस नहीं होता इसमें। और अभी आगे जो गर्मियों में बहुत अच्छे कमाने के दिन रहते हैं, तो उस टाइम जो बेस्ट से बेस्ट मुर्गा कैसे पालें, इसके लिए पूरा डिटेल उनको फार्मर को अवगत कराते हैं।